हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए 10 मिनट की वीडियो लेकर आता हूं। 2 से 3 विद्वानों के बारे में चर्चा आप सभी से करता हूं। तो मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण विद्वान के नाम और उनकी जितनी भी किताबें हैं उन सभी किताबों के बारे में चर्चा करता हूँ। ठीक है, और ये समाज कार्य के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप लोगों ने यूजीसी का एक पेपर देखा और उसमें दो दो प्रश्न इस तरीके से आ गए थे किताबों को लेकर। तो अच्छा, मैं इस पे आप लोगों के लिए एक मिक्स वीडियो करूंगा। उसमें आप लोगों को लूँगा एक दो ही किताब का नाम जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप सबके लिए। ठीक है, तो जैसे कि बीस्टिक के किताबों के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। द केश वर्क रिलेशनशिप है ना। ब्रोकेट्स के नाम अगर हम बात करते हैं तो सुपरविजन एंड एजुकेशन इन चैरिटी उनकी एक किताब थी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। रॉबर्ट माल्थस एक नाम है, माल्थस, इसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर, यानी जनसंख्या के जो सिद्धांत थे उस पर एक निबंध लिखा था माल्थस ने, उस पे बारे में चर्चा कर चुका हूँ। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, सामाजिक विघटन के बारे में C.H. कूले, इस पर भी हालांकि मैंने बहुत सारे विद्वानों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। और ये सारी वीडियोस उन्हीं को प्रोवाइड की जाती है जो बच्चे चार्जेबल है, जो बच्चे पेड हैं, उन्हीं को ये सारी की सारी वीडियोज़ प्रोवाइड होती है। तो आज की वीडियो ये है, पब्लिक है, आप सभी को ये मिल सकती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, पॉवर्टी इन इंडिया, ये किताब जो है 1971 में आया था। ठीक है, और आप लोगों को नाम बता दूं, यहाँ पे इनका नाम जो है डांडेकर वीएम इनका नाम है, लेकिन यहाँ पे दलनकार लिखा हुआ है, तो आप इसको भी कहेंगे, कहीं कहीं दलनकार लिख कर आ जाता है तो कहीं कहीं डांडेकर नाम लिख कर आ जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा जवाब। ठीक है, 1971 का। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर और भी देखिए, पॉवर्टी इन इंडिया करके आ रहा होगा, तो ऑप्शन में आपको यहाँ जो है नीलाकांत नाम नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा जो नीलाकांत नाम लिखा हुआ है ये भी इन्हीं की भी किताबें। ठीक है, 2 किताबें आई हैं पॉवर्टी इन इंडिया करके। एक डांडेकर का नाम याद रखना आप लोग, ठीक है, एक नीलाकांत का नाम याद रखना, ये 1971 की है। और इसके बाद दादा भाई नौरोजी करके किताब और आई थी, ये देखिए यहाँ पे वर्ष ये थोड़ा सा अंतर हो गया है। ठीक है, ये 1876 है और यहाँ पर देखिए 1971 है, तो ध्यान रखिएगा 1876 की बात अगर आती है दादा भाई नौरोजी का नाम आ जाएगा, है ना। और अगर 71 आता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा डांडेकर का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी किताब काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, थॉमस एंटोनियो हॉर्लिस की, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही, आई एम ओके यू आर ओके करके। ये थ्योरी है, इसी पे एक थ्योरी इन्होंने लिख दिया था, सिद्धांत दे दिया था, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट किताब है ये भी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आई एम ओके यू आर ओके, ये किताब कब लाई गई थी? 1961 में। ठीक है, तो थ्योरी के नाम पर भी इस किताब के बारे में चर्चा की गई है। और भी इनकी कुछ किताबें हैं, काफ़ी फेमस पर्सन है ये। ठीक है, तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक है रेड डॉर्गन करके, ये भी किताब उन्हीं की है। ठीक है, तो जो रेड डॉर्गन करके किताब थी वो आई थी किताब उनकी 1981 में। द साइलेंस ऑफ द लैम्प करके एक किताब थी, वो किताब आई थी इनकी 1988 में। और एक किताब थी उनकी हन्नीबॉल करके, हन्नीबॉल या हन्नीबॉल भी लिखा होता है, तो ध्यान रखिएगा ये 1999 में आई थी। और इसी पर एक दूसरा संस्करण आया था, दूसरी किताब आई थी 2006 में। तो ये ध्यान रखिएगा, जो है थॉमस एंटोनियो इनका नाम है। ठीक है, कहीं कहीं पर एंथेरियल लिखा होता है, हॉर्लिस, तो ध्यान रखेंगे। इनकी 4 किताब तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। और वेरी वेरी मोस्ट जो किताब इनकी है सबसे ज़्यादा, आई एम ओके यू आर ओके करके है, जो 1967 में लाई गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस विद्वान का नाम काफ़ी फेमस है। आगे हम बात करते हैं ऑटो रैंक के बारे में। ऑटो रैंक भी परिचित है, ये भी आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा। इनकी किताब आई थी 1929 में, द ट्रॉमा ऑफ बर्थ करके, ऑटो रैंक का, है ना। और ये काफ़ी फेमस पर्सन है, तो आप लोग इनकी किताबों के बारे में ज़रूर देखें, पढ़ें भी इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन्होंने जन्म का आघात कहा, द ट्रॉमा ऑफ बर्थ को हिंदी में ये बोला जाता है। मनोविशेषक ऑटो रैंक की इन्होंने 1924 की पुस्तक थी ये, और पहली बार जब ये एक प्रकार से अंग्रेजी में अनुवाद की गई थी तो वो थी 1929। तो इंग्लिश वाला बेसिकली पूछा था, हिंदी वाला ऐसे, और मनोविश्लेषक के किस तरीके से विश्लेषण के रूप में पुस्तक लाया था, इसके बारे में चर्चा नहीं होती है। लेकिन पहली बार जो अंग्रेजी में अनुवाद करके ये प्रकाशित की गई थी, तो वो ध्यान रखिएगा वर्ष सन 1929। 1924 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 1929 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जन्म का आघात। तो ऑटो रैंक है, मनोविश्लेषक हैं ये, तो याद रखेंगे आप लोग, मनोविश्लेषक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी है। एक और किताब इनकी है आर्ट एंड आर्टिस्ट करके किताब थी, ये भी ऑटो रैंक के द्वारा ही लाई गई थी, 1932 में लाई गई थी। ये भी किताब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
हीरो का जन्म का मिथक कहते हैं हम लोग इसे, ठीक है। इनकी जो किताब है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब ये भी रही है और ऑटो रैंक के द्वारा ये 1909 में लाई गई थी, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो रहा होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर यहाँ से पूछ सकते हैं कि सर इसके संबंध में और किताबें कौन कौन से हो सकती हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को वो भी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, हीरो का जन्म का मिथक के बारे में बात करता है ना, तो वो किताब कौन सी होगी, आपका ऑटो रैंक की 1909 की होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ट्रूथ एंड रियलिटी की बात होती है। ट्रूथ एंड रियलिटी की जो पुस्तक थी, जैसे हम इसको कहते हैं सत्य और वास्तविकता, ठीक है, सत्य और वास्तविकता बोलते हैं। 1936 में ये किताब लाई गई थी, इसे भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब जो रही है इनकी, यहाँ पर ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। मानसिक विज्ञान के लिए मनोविश्लेषण का महत्व के बारे में चर्चा जो किया था इन्होंने, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजिस्ट फॉर द मेंटल साइंस करके। तो ऑटो रैंक के द्वारा ये किताब है, ये लिखी गई पुस्तक है और ये किताब आई थी 1913 में, ठीक है। इसे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ जो है साइको एनालिसिस करके, साइको एनालिसिस, ये भी किताब काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है और ये किताब जो लाई गई थी सन 1925 में लाई गई थी। इसका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 1925 की ये किताब है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा इनके साथ साथ अगर हम बात करें, देखिए एक और नाम आ रहा है, सैंडर फेरेंकंजी करके नाम आ रहा है। इनके साथ थे, इनके साथ मतलब इनका भी कुछ जो शब्द दिए गए थे, तो इनके शब्द को इस बुक में इन्वॉल्व किया गया है, रखा गया है इनके शब्दों को, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा विल थेरेपी के बारे में, और विल थेरेपी सन 1929 और 31 में जर्मन में प्रकाशित हुई थी। और 1929 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, आप सबको अच्छे तरीके से याद आ गया होगा, द ट्रोमा ऑफ बर्थ वाली किताब का नाम, ठीक है, जन्म का आघात, तो उससे भी संबंधित था ये। और उन्होंने कहा कि रैंक महोदय ने बोला कि मनोचिकित्सीय साहित्य में ये पहली बार यहाँ और अब शब्द का उपयोग किया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि नाउ और देयर करके, कि ये कौन सी किताब में इसका जो है बेसिकली मेंशन किया गया है या यूज़ किया जाता है। तो विल थेरेपी में यूज़ किया जाता है, आप लोग इसे भी ध्यान रखना होगा आप सबको, ठीक है। बाकी ये PDF मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी के सारे। आगे अगर हम बात करते हैं, रॉबिसन का नाम आता है, ये भी काफ़ी फेमस पर्सन है, रॉबिसन महोदय भी। तो रॉबिसन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो, अच्छा, वर्जाइना रॉबिसन है, ठीक है, इनका नाम वर्जाइना रॉबिसन है और आप लोग केशवर्क में इनका नाम पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकी किताबों के बारे में, इनकी 3 किताबें हैं, इन तीनों किताबों के नाम जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। एक था सामाजिक मामले के काम में एक बदलते मनोविज्ञान के बारे में चर्चा किया था 1910 में, एक किताब तो ये थी इनकी। दूसरी किताब सामाजिक मामले में परिवीक्षण कार्य, जो व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक समस्या के रूप में देखा गया था 1936 में, ठीक है। बाकी TISS की बात अगर हम करते हैं, ये 1944 में नाम इसका परिवर्तित हुआ, पहले टाटा दोराज जी करके था ही नाम ऑलरेडी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे परिवर्तित नाम हो गया, सोशल साइंस कर दिया गया। 1936 में ये किया भी गया था, एस्टेब्लिश भी किया गया था TISS को, और प्लस में सामाजिक मामले के परीक्षण कार्यों को लेकर व्यावसायिक शिक्षा की एक समस्या के रूप में भी देखा गया था। आगे अगर हम बात करते हैं, कार्यात्मकता नियंत्रण के तहत पर्यवेक्षण की गतिशीलता सामाजिक केश वर्ग में एक पेशेवर प्रक्रिया, पेशेवर का मतलब होता है व्यावसायिक प्रक्रिया के बारे में। तो रॉबिसन की एक किताब आई थी सन 1949 में, ठीक है। तो इन किताबों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं पाउलो फ्रेरे के बारे में। तो पाउलो फ्रेरे महोदय के बारे में अगर हम बात करें तो उत्पीड़ित की गद्दी या मौन की संस्कृति, पाउलो फ्रेरे का ही ये जो है किताब है, काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब है पाउलो फ्रेरे का। और पाउलो फ्रेरे बेसिकली पैडागोजी, जब कभी लिखा हुआ मिल जाए कहीं पर आप लोगों को, ठीक है, उत्पीड़न की गद्दी या मौन की संस्कृति वगैरह जब कहीं आपको देखने को मिल जाए, कल्चर ऑफ साइलेंस इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये पाउलो फ्रेरे का नाम आता है। और पाउलो फ्रेरे चैतन्य करण के सिद्धांत में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, चैतन्य के करण। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन के लेकर, तो चैतन्य करण की एक किताब इनकी ये भी लाई गई थी। हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछा गया अभी तक, यही प्रश्न जो है बनकर आया गया है या पूछा गया है, ठीक है। और पैडागोजी ऑफ होप करके भी इन्हीं की किताब है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो इनकी 3 किताबें, बट आप ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। चैतन्यकरण तो आपको क्लियर है, आपको जानते ही होंगे अच्छे तरीके से चैतन्यकरण के बारे में, ठीक है। लोगों की चेतना को संबंध में था वो चैतन्यकरण का सिद्धांत, ठीक है। और ये सोशल एक्शन का पार्ट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ग्रेस मैथ्यू के बारे में। ग्रेस मैथ्यू भी काफ़ी फेमस पर्सन है, इंट्रोडक्शन टू सोशल केश वर्क में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जाने जाते हैं ग्रेस मैथ्यू। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी किताब आई थी 1992 में, ठीक है।
बाकी सारे किताबों के मैंने वर्ष भी के साथ आप लोगों को जो है मेंशन करके दे रहा हूँ आप सभी को। एक नाम और आता है पितरिम सोरोकिन का नाम, ये भी विद्वान काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो अगर हम इसके सोरोकिन के बारे में बात करें तो इसका एक किताब आई थी सोशल एंड कल्चर डायनेमिक करके, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस रही, और ये किताब आई थी 1937 में। इसको हिंदी में कहा जाता है, आप लोग इससे भी अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता, इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। एक किताब तो ये होगी। दूसरी किताब इनकी अगर हम बात करते हैं विपत्ति में मनुष्य और समाज, 1942 में ये किताब लाई गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे ये भी एक किताब है, बुक है पितरिम सोरोकिन की। आगे अगर हम बात करते हैं तो द क्राइसिस ऑफ आवर एज करके ये किताब लाई गई थी 1941 में, और द वेज एंड पावर ऑफ लव करके इनकी किताब आई थी वो 1954 में लाई गई थी, ठीक है। तो ये 4 किताब यहाँ पर हैं, आप लोगों को ध्यान रखना होगा सोरोकिन के बारे में। और भी सोरोकिन की किताबें हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो फेट्स एंड जो है पॉलिबल इन मॉडर्न करके किताब लाई गई थी 1956 में। सोशोलॉजी एंड रिलेटेड साइंस करके किताब थी ये, तो आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा इस बुक का नाम। उसके बाद 1925 में क्रांति का समाजशास्त्र लाया गया था, ये भी किताब इंपॉर्टेंट है। और आगे अगर हम बात करते हैं एक और किताब के बारे में, 1948 में द रिकंस्ट्रक्शनल ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में अगर कोई बुक के बारे में बात करते हैं तो सोरोकिन ही बात करते हैं 1948 में। और 1949 में सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी की बात होती है, ये भी सोरोकिन की ही किताब है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये समाज कार्य में कुछ महत्वपूर्ण किताबों पे मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से। यहाँ से आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे किंग्सले डेविस से संबंध में, ठीक है। तो इनकी भी कौन कौन सी किताबें हैं हम कल देखेंगे। और आप लोगों को कोई भी क्वायरीज वगैरह है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा नंबर मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सअप और कॉल करके किसी भी जानकारी को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और यूजीसी की क्लास जो है 1 जनवरी से स्टार्ट कर दी जाएगी। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।